नमस्कार दोस्तों। 5 फरवरी 2022 को आधी रात को पुलिस जो है विक्रम भाई सारा स्पेस सेंटर में आती है और वहाँ से एक सीनियर साइंटिस्ट प्रवीण मौर्य को गिरफ्तार कर लेती है। उसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करती है। उसके पहले उसको एक दिन के लिए टॉर्चर करती है। फिर उस पर संगीन संगीन धाराएं लगा के उससे पूछताछ की जाती है और मुकदमा दर्ज किया जाता है। और प्रवीण कुमार मौर्य की गलती सिर्फ इतनी है कि 4 फरवरी 2022 को वीएसएससी के डायरेक्टर जो हैं उनको उन्होंने एक लेटर लिखा था। उसमें उन्होंने क्लेम किया था कि कुछ सीनियर कर्मचारी जो हैं वो डेटा लीक कर रहे हैं। हाइपोसोनिक ब्रह्मोस एडीआई मिसाइल जो है उसकी महत्वपूर्ण जानकारी जो है दुबई के रास्ते से पाकिस्तानी और चाइना को डेटा लीक किए जा रहे हैं अपने पैसों के लालच के चलते। ठीक है। उससे वीएसएससी के डायरेक्टर ये जो न्यूज़ है ये जो बात है उसने अपने वीएसएससी के डायरेक्टर को लिखित में दी थी। 2 फरवरी को डायरेक्टर को लिखित में दी थी और 5 फरवरी आधी रात को केरल पुलिस, क्योंकि ये जो स्पेस सेंटर है वो केरल में है, केरल पुलिस आती है और प्रवीण मौर्य को जो सीनियर साइंटिस्ट अधिकारी हैं उनको गिरफ्तार कर लेती है। और वो जो साइंटिस्ट हैं सीनियर अधिकारी जो क्या नाम उनका प्रवीण मौर्य जो हैं वो अपनी ईमानदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ाई लड़ते लड़ते अपनी वकालत खुद करते हैं और जीत भी जाते हैं। अपने आप को बेगुनाह साबित कर देते हैं। कोर्ट जो उनको है बेगुनाह साबित कर देती है। बेगुनाह साबित हो जाते हैं वो। 24 नवंबर 2024 में वो अपने आप को बेगुनाह करने में साबित हो जाते हैं और अपने आरोपों से मुक्त हो जाते हैं। जो आरोप उन पे लगे थे उन आरोपों से वो मुक्त हो जाते हैं। और फिर जैसे ही वो ड्यूटी पर जाता है तो वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए सीधा उत्तर प्रदेश आ जाते हैं, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, इसलिए अपने पुश्तैनी गांव उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं। इसके बाद इसरो के डायरेक्टर जो वीएसएससी के डायरेक्टर हैं उन्होंने यूपी के कलेक्टर जो जहाँ पे ये प्रवीण मौर्य जी का जो पुश्तैनी गांव है वहाँ के डीसी को लेटर लिखते हैं और उन्हें बोलते हैं कि हमारा एक साइंटिस्ट आया है जो पागल है, आप इसे पागल घोषित कर दीजिए, क्योंकि वो पागल हो चुका है। क्योंकि प्रवीण मौर्य वहाँ आके अपने पुश्तैनी गांव में आके इन लोगों के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया था प्रवीण मौर्य ने, और अपने आप को बेगुनाह भी साबित कर लिया था। कोर्ट में लड़ाई लड़के कोर्ट के थ्रू अपने आप को बेगुनाह साबित करवा लिया था। इसरो के डायरेक्टर का मुख्य उद्देश्य यही था कि जैसे ही इसको पागल घोषित किया जाएगा तो इसकी बातों का कोई वजूद नहीं रहेगा। अब बात यह है कि वो जो साइंटिस्ट हैं वो अपने इनकी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल नहीं हुए, तो वो आज भी अपनी सज़ा भुगत रहे हैं। वो देश का A1 क्लास गैजेट अधिकारी
जिनको ना ही तो ड्यूटी से सस्पेंड किया गया है और ना ही दोबारा ड्यूटी पे बहाल किया गया है। और वो लेटर लिखता रहता है पीएमओ के थ्रू और डायरेक्टर इसरो को भी, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आता है। पीएमओ के थ्रू जो लेटर जाते हैं उनका भी वो लोग कोई जवाब नहीं देते हैं। और उन्होंने एप्लीकेशन भी लगाई है कि मेरा ट्रांसफ़र कर दिया जाए। एप्लीकेशन में उन्होंने लिखा है कि दिल्ली के नियर बाई जो इसरो के सेंटर हैं, जो इसरो के ऑफिस हैं, वहाँ पे मेरा ट्रांसफ़र कर दिया जाए। लेकिन उनकी इस चीज़ का भी कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। ना उनकी कहीं पोस्टिंग की जा रही है, ना उनको ड्यूटी पे बहाल किया जा रहा है, ना ही उनके किसी भी लेटर और आरटीआई का जवाब दिया जा रहा है। उल्टा उनको ही एक हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश की जा रही है। उनके चारों तरफ एक ऐसा चक्रव्यूह रच दिया गया है कि विदेशी लड़कियों से उनके पास में मैसेज कराए जा रहे हैं ताकि उनको दोबारा फंसाया जा सके। गलत गलत असंगीन मैसेज कराए जा रहे हैं ताकि उनको दोबारा से फंसा लिया जाए इसमें। और वो इस लॉबी के खिलाफ बोल ना सकें, जो देश की खुफिया जानकारी विदेश में बेच रहे हैं उनके खिलाफ ना बोल सकें। अब बताइए आपकी क्या राय है इसमें कि एक इसरो का सीनियर अधिकारी साइंटिस्ट अपने न्याय के लिए दर-बदर भटक रहा है। कमेंट सेक्शन में आके अपनी राय ज़रूर दें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।